गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्या पढ़ाने जा रही हूँ? गुटरू कबूतर। एक छोटी सी कहानी है जो आप लोगों को मैं बताने जा रही हूँ। बच्चों, एक कबूतर था, वो बहुत भूखा था। नीम की डाल पर गुटुर गु कर रहा था। कबूतर जो था उसको भूख लगी थी और एक नीम की डाल थी जिसपे वो बैठ के गुटरगु कर रहा था, यानी कि अपनी भाषा में वो कुछ बोल रहा था। रुचिका एक डलिया लाई। रुचिका एक लड़की है और वो क्या लेके आई? डलिया, है ना। अमरूद, चीकू, कीनू भी लाई। ये फल का नाम है जो इस डलिये में रखा हुआ है। रुचिका डलिया रखकर चली गई। रुचिका क्या की, इस टेबल पे इस डलिये को रख के वो फिर वापस घर में चली गई। घर की खिड़की खुली थी और घर की खिड़की जो है, खिड़की होती है ना बच्चों, ऐसी खिड़की होती है ना। ये विंडो जो था यहाँ का, ये खुला हुआ था, ठीक है। घर की खिड़की खुली थी। गुटरू उड़कर भीतर आ गया। गुटरू चीकू खा रहा था, तभी रुचिका आ गई। वह कुछ बाजरा लाई। गुटरू दाना चुगकर उड़ गया। रुचिका जब अंदर गई, उसी समय गुटरू कबूतर जो था वो खिड़की के सहारे अंदर आया और उस चीकू को खाने लगा। इतने में रुचिका आई और अपने हाथों में बाजरे का थोड़ा सा बाजरा लाई और गुटरू को दिया। गुटरू पीठ भर वो बाजरा खाया और उड़कर चला गया। बच्चों, यही गुटरू की छोटी सी कहानी है। अब बच्चों, हम आपको यहाँ पे बताने जा रहे हैं, यहाँ पे एक छोटा सा प्रश्न है जिसको उत्तर आपको देना है। पहला प्रश्न आपका है, भूखा कौन था? भूखा कौन था? इसका उत्तर होगा, भूखा गुटरू था ना, तो एक ही शब्द में देना है, गुटरू। इसका सेकेंड क्वेश्चन है, रुचिका क्या रखकर चली गई? रुचिका क्या रखकर चली गई? इसका उत्तर है, रुचिका फल का डलिया ले आई थी ना, तो यहाँ पे लिखाएगा फल की डलिया। तीसरा क्वेश्चन है, गुटरू भीतर कैसे आया? गुटरू भीतर कैसे आया? इसका उत्तर है, उड़कर। इसका घ है, गुटरू उड़कर भीतर आया। इसका एक ही शब्द में उत्तर देना है बच्चों, हमेशा याद रखना, सिर्फ लिखना उड़कर। गुटरू क्या खा रहा था? गुटरू क्या खा रहा था? गुटरू क्या खा रहा था? चीकू। तो बस एक ही वर्ड में उत्तर देना है, चीकू। उसी तरह बच्चों, यहाँ आपके बुक में भी दिया हुआ है, रू लिखकर नाम पूरे करो। हम बता चुके हैं आप लोग को, एक रू ऐसे लिखाता है और एक रू ऐसे। तो इस रू से जो भी वर्ड होता है, जैसे यहाँ पे बना हुआ है रुई, है ना, तो रुई इससे होता है, ठीक। और रुमाल इससे होता है, जैसे रुई ये है रुई, और ये आपकी हो जाएगी
उसी तरह अमरूद और रुपया, ये किस र से आपका होगा। बच्चों इसी तरह आपके बुक में दिया हुआ है। उसी तरह बच्चों आपका री का मात्रा है इसी में, है ना। जैसे मैंने आपको इधर बताया है तो इसमें री की मात्रा इधर है। जैसे मैं यहाँ पे बोर्ड पे लिखी हुई हूँ, जैसे ऋतु, ऋचा, ऋषि और रिजु, है ना। उसी तरह ये जो मात्रा होती है बच्चों, ये आप लोग को आगे पढ़ने को मिलेगा, लेकिन यही री को इस तरह से आपका लिखा गया है ना। इस री को हम यहाँ पे ला देते हैं तो हो जाता है ग्री, ग में लगा देते हैं तो हो जाता है ग्री, म पे लगा देंगे और ग लिख देंगे तो मृग, वृक्ष और किशक। इसी तरह आपको ऊपर से सही शब्द चुनकर चित्र के नाम लिखने हैं। तो आपका यहाँ पे क्या है, ग्री, यानी कि घर है तो इसको हम लिखेंगे ग्री, इसमें चुन चुन के ग्री लिख देंगे। कृषक है तो यहाँ कृषक लिख देंगे, वृक्ष है तो यहाँ वृक्ष लिख देंगे और मृग है तो यहाँ मृग लिख देंगे। इसी तरह बच्चों आप लोग क्वेश्चन आंसर और जितने भी हम यहाँ आप लोगों को बता रहे हैं उसकी पेयर कॉपी करनी है और याद करनी है। इसी तरह आगे बढ़ते रहना है। ठीक है बच्चों, बाय बच्चों।